नमस्कार। देवभूमि चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में हरितालिका तीज आने वाली है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज कब है, उसको किस तरह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या उसकी पूजा विधि है और उसकी कथा क्या है। एक पौराणिक कथा जिसको सुनने से सभी का उद्धार होता है, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ के द्वारा कही गई है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है। एक हरियाली तीज आती है, एक हरतालिका तीज और एक कजरी तीज, जो अभी कुछ दिन पहले ही निकली है। ये तीनों व्रत पति की लंबी आयु के लिए किए जाते हैं, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए किए जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए हरितालिका जो तीज है इसका व्रत रखा था और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यही प्रमुख कारण है कि शादीशुदा महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी एक अच्छे वर की कामना के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये हरितालिका तीज है कब। 2023 में आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद जो आरंभ हो चुका है 31 अगस्त से, और इसकी जो हरितालिका तीज है वो 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरितालिका तीज के अगले दिन से ही गणपति उत्सव की शुरुआत होती है, क्योंकि उसके अगले दिन गणेश चतुर्थी होती है और इसके बाद 10 दिन के लिए श्री गणेश का गणेशोत्सव शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचांग के अनुसार 17 तारीख को तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी सुबह 11:08 पर, और अगले दिन 18 सितंबर 2023 को 12:39 पर यह समाप्त हो। हरितालिका तीज की जो प्रमुख पूजा है वो सुबह के समय की जाती है, और इसका सुबह का तीज का जो मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 7:06 से 8:34 तक 18 तारीख 2023 को। अब हम बात करते हैं कि हरितालिका जो तीज है इसका इतना महत्व क्यों है, इसका नाम हरतालिका क्यों है। तो हम आपको बताते हैं कि हरतालिका जो तीज है वो हरत और आलिका शब्द से मिलकर बनी है। हरत यानी हरण और आलिका मतलब सहेली। हरितालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियों ने उनका अपहरण कर लिया था। उन्हें घने जंगलों में वो ले गई थी ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ना कर सकें। यहाँ पर माता पार्वती ने निर्जल व्रत रखा था और उस दिन तृतीया थी, तो इसीलिए इसको हरितालिका तीज का व्रत कहा जाता है। इस दिन सुहागन जो स्त्रियां हैं वो पति की दीर्घायु के लिए और घर में सुख संपन्नता के लिए व्रत रखती हैं, और बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो निर्जल व्रत करती हैं। हरितालिका जो तीज है इसका जो व्रत है ये उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही शक्तिशाली माना गया है जितना कि करवा चौथ का। करवा चौथ के बारे में आप सभी जानते हैं, और जिस तरह से करवा चौथ का बहुत महत्व है उसी तरह से जो लोग हरितालिका तीज मानते हैं, मनाते हैं, उनके लिए भी इस व्रत का बहुत ही महत्व है। आइए अब आरंभ करते हैं इसकी पौराणिक कथा। हरतालिका तीज की जो कथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कथा भगवान शिव जी स्वयं माता पार्वती को सुना रहे हैं। ये उनके विवाह के पहले की कथा है जिसको स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं कि कैसे क्या हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी। इसमें भगवान शिव माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिला रहे हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी और मुझे प्राप्त किया था। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के द्वारा भेजा गया हूँ, और उन्होंने कहा है कि वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए
तैयार हैं। परंतु जब उन्हें इस विवाह के बारे में पता चला, अर्थात जब माता पार्वती को इस विवाह के बारे में पता चला, तो वो बहुत दुखी हो गई। भगवान शिव आगे कहते हैं कि तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। हे गौरा, तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से विवाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं खोज पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हे गौरा, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी जो खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा आरंभ कर दी। तुम्हारी पूजा इतनी महान थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उसके वजह से मेरा सिंहासन तक हिल गया। और उसके बाद तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। मैं आपको तुमने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको सच्चे मन से पतिवरण कर चुकी हूँ। यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हो और यहाँ आए हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊँगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करोगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल मैं स्वयं देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत रखा गया है। हे गौरा, ये हरितालिका व्रत की कथा थी जो यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत से जो जुड़ी मान्यता है उसके आधार पर कि इस व्रत को करने वाली जो स्त्रियां हैं वो पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार कर कर भगवान शिव की आराधना करती हैं और उनसे अपने लिए सुयोग्य वर की कामना करती हैं। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। इसमें हमने बात की हरितालिका तीज कब है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कैसे पूजा करनी चाहिए, इसकी कथा क्या है। अगर आप और कुछ हरितालिका तीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।